फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनेशन के बारे में। हम लोगों ने जाना लास्ट लेक्चर्स में पॉलिनेशन क्या होता है और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में। इट इज अ टेक्निक वाइडली यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक टेक्निक है जो कि क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। टू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स ईच हैविंग वन और मोर डिजायरेबल क्वालिटीज आर पॉलिनेटेड आर्टिफिशियली। दो अलग अलग प्लांट्स, टू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स लिए जाते हैं जिसमें क्वालिटी होती है, कुछ डिजायरेबल क्वालिटी होती है, एक या एक से ज्यादा, वो पॉलिनेटेड करते हैं आर्टिफिशियली टू गिव राइज टू वैरायटी दैट एक्वायर्स द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स। एक नए प्लांट को एक्वायर द डिजायरेबल, एक नई वैरायटी होती है जो कि दोनों की क्वालिटीज के साथ होती है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इन प्लांट इज डन टू कंबाइन क्वालिटीज। कौन से क्वालिटी को कंबाइन करके, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस, किसी भी डिजीज के साथ लड़ सकते हैं। एक प्लांट इस डिजीज के साथ, एक इस, अगर कंबाइन करके एक न्यू प्लांट बना तो वो दो अलग अलग डिजीज के साथ रेजिस्ट कर पाएगा। हाई यील्ड, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है। टेस्ट, कलर एंड फ्लेवर, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में, वो है फर्स्ट नंबर सिलेक्शन, कोई भी दो प्लांट का सेलेक्ट करना, फिर रिमूवल ऑफ स्टेमिन, बैगिंग एंड पॉलिनेशन। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे इन चारों के बारे में, ये चारों स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। हमने देखा था सिलेक्शन, रिमूवल ऑफ स्टेमिन, बैगिंग और पॉलिनेशन। सबसे पहले बात अगर हम लोग सिलेक्शन की करें तो पहले फर्स्ट द मेल एंड फीमेल प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज विद डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड। सबसे पहले मेल और फीमेल प्लांट एक ही स्पीशीज के, बट दोनों में जो क्वालिटीज होती है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स, वो अलग होने चाहिए। ऐसा दो प्लांट सेलेक्ट करेंगे, एक मेल एंड एक फीमेल। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग सेकेंड स्टेप की ओर मूव करेंगे, दैट इज रिमूवल ऑफ स्टेमिन। स्टेमिन्स आर रिमूव्ड मैनुअली फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। स्टेमिन्स को रिमूव कर देंगे हम लोग मैनुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर से। बाइसेक्सुअल फ्लावर हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। उसमें से स्टेमिन्स को हम लोग रिमूव कर देंगे बिफोर द मैच्योर। क्यों? क्योंकि ताकि नेचुरल पॉलिनेशन ना हो फ्रॉम द सेम प्लांट और फ्लावर। थर्ड वन इज बैगिंग। द फ्लावर्स आर कवर्ड विद पेपर और पॉलीथीन बैग्स। जो फ्लावर्स है वो पेपर या पॉलिथीन बैग से कवर्ड कर देंगे। दिस इज डन टू प्रिवेंट नेचुरल पॉलिनेशन, ये ताकि नेचुरल पॉलिनेशन ना हो इसीलिए। फ्रॉम प्लांट्स विच आर नॉट सेलेक्टेड, वो प्लांट्स जो कि सेलेक्टेड नहीं है। फोर्थ वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिनेशन। Pollen grains from desirable plants are collected and dusted on the stigma of the selected flower. जो pollen grains होगा, जो desirable plants थे, उनसे हम लोग pollen grains को collect करेंगे और dust off कर देंगे stigma की surface पे, stigma of the selected flower। जो flower हम लोगों ने select किया था, जिसका हम लोगों ने stem निकाल दिया था, उस पे हम लोग dust कर देंगे। ठीक है, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में हम लोग चारों स्टेप्स देखे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। द सीड्स दस प्रोड्यूस्ड आर कलेक्टेड एंड प्लांट्स आर रेज्ड। जो सीड प्रोड्यूस होगा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और प्लांट रेज हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स through artificial pollination is called hybridization. ये जो हम लोगों ने नया प्रोसेस किया, एक नई वैरायटी, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट को ऑब्टेन करके आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो प्लांट रेज हुआ उसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड बहुत ही बेटर क्वालिटी में होते हैं क्योंकि हम लोगों ने एकदम डिजायरेबल
कैरेक्टरिस्टिक्स लिए एग्जाम्पल होते हैं इसके मेज, राइस, बाजरा, सुगर बीट। ठीक है, सो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।